हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, नेहरू फेलोशिप 2025 की वैकेंसी आई है। इसमें आपका अगर चयन होता है तो 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अभी इस चैनल पर बहुत सारे टीचर्स जॉब के बारे में देखे होंगे, जिसके बारे में एक एक करके मैं कवर करता चला रहा हूँ। कुछ अलग वैकेंसी में ला रहा हूँ जिसमें हर कोई फॉर्म भर पाएगा कि नहीं, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस वैकेंसी में हर एक के लिए वैकेंसी है, कोई भी हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो। वो आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। इसमें जॉब मिलती कैसे है, इसमें करना क्या होता है, इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, किनका चयन होगा, ये पता चलेगा आपको। अंतिम तिथि कब तक है, मतलब फॉर्म को कब तक भर सकते हैं। ठीक है। सभी के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं एक एक करके दूंगा, तो बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप दोनों के लिए भी जॉब है, पहले मैं बता दूं, ताकि आप आश्वस्त रहें, ताकि ये ना हो कि अरे ये मेरे लिए नहीं है। कोई भी भर सकता है, बस शर्तें, इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसको फॉलो करना होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। और मैं आपको डायरेक्ट इनके साइट पर ले जाकर दिखाऊंगा, जो साइट है। ठीक है। जो साइट है, और ये भी मैं बताऊंगा कि आप चेक कैसे करेंगे कोई चीज़ फेक है या फिर रियल है। आज के डेट में एक साइट को पता करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि फेक है कि रियल है, ये भी आप पता कर पाएंगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नेहरू फेलोशिप लिखा है ना, नेहरू फेलोशिप। अब नेहरू फेलोशिप अगर मैं गूगल में टाइप करूंगा तो कुछ इस तरह से लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा, exclusiveminds.in। अब इसको क्लिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके जाएंगे ना, तो आप पेज पर आ जाएंगे नेहरू फेलोशिप वाले पर। ठीक है। ये देखिए आपके सामने आ रहा है। अब इसमें करना क्या होता है, एक चीज़ मैं बताऊं, नेहरू फेलोशिप इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। ठीक है। ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यंग प्रोग्रेसिव इंडियंस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इलेक्शन इन इंडिया। मतलब एक सिंपल भाषा में बताना चाहूँ आपको, इसमें आपको जुड़कर पॉलिटिक्स और इलेक्शन के बारे में अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर समझ रखते हैं, उसमें ही आपको काम करना होगा। जैसे स्ट्रेटजीज होता है बनाना। ठीक है। कोई भी कैंपेन हुआ उसको कंडक्ट कराना, कोई रिसर्च हुआ, कोई स्ट्रेटजी के बारे में रिसर्च हुआ, उस पर डिस्कस करना, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड काम होगा। और बड़े बड़े लीडर्स के साथ आपको मिलना होगा, बैठना होगा, उनके साथ मिलकर स्ट्रेटजीज डिस्कस करना होगा। कहने का मतलब आप जब इस फील्ड में जाएंगे तो आपकी पहुंच अच्छी हो जाएगी, पकड़ अच्छी बनेगी। ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फेलोशिप के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं चाहे पॉज करके वीडियो। ठीक है। इसमें क्या बोला है वो मैं बता दूं आपको। देखिए, नेहरू फेलोशिप इज पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यंग प्रोग्रेसिव इंडियंस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस इन इंडिया। मतलब हर युवा जो भी हो, कैंडिडेट जो पॉलिटिक्स हो, इलेक्शन हो, जिसके बारे में अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको समझ हो, वो समझना चाहता है, जिसका पैशन हो। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पैदे ही जब होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि पैदा होते ही बच्चा यहाँ का पॉलिटिक्स करना शुरू कर देता है। ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स यहाँ पर खून में घुली हुई है। कहने का मतलब चीज़ों के पकड़, नॉलेज, ये सब यहाँ यूपी के बच्चों में घुला हुआ है। कहने का मतलब इन द सेंस, इसको अदर सेंस में मत लीजिएगा। मेरे कहने का मीन्स ये है कि यहाँ के लोग वाकई जागरूक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। कहते हैं ना कि यूपी यूपी ही डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। ये आप भी जानते हैं क्यों। चलिए आपको मैं बताऊँ, देखिए आते हैं टू द पॉइंट्स। द फेलोशिप एम्स टू प्रोवाइड अनपैरेलल्ड हैंड्स ऑन एक्सप्लोजर टू द डिफरेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेटिंग फर्म, इंक्लूडिंग कैंपेन हुआ, पॉलिटिकल रिसर्च हुआ, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। एडिशनल फेलोशिप में आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इलेक्शन वार रूम हुआ और इन द ऑफिस ऑफ सीनियर पॉलिटिशियन। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिशियन के साथ काम करने का मौका मिलेगा, चीज़ों को व्यवस्थित करने का, जो भी काम हो। अगर मैं बोलूँ एग्जांपल, आपकी वोटिंग की बात किया जाए, कौन से मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी बता रहा हूँ कि कोई चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करनी है, अगर ये होगा तो क्या होगा, कहीं व्यवस्था करना है तो कैसे क्या करना हो, ये सब वगैरह वगैरह ये चीज़ें। अब इसमें एलिजिबल कौन लोग होंगे वो सुन लीजिए आप। सबसे पहले, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन विथ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। पहली बात, आप भारतीय होने चाहिए। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी सब लोग भारतीय। दूसरी बात ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। बैचलर डिग्री में कुछ भी, ग्रेजुएशन नहीं बोला है, बैचलर डिग्री, बैचलर बीटेक हो सकता है, बीएससी हो सकता है, ठीक है, बीकॉम हो सकता है,
ठीक है, ये सब डिग्री बोल रहे हैं। स्नातक अगर मैं बोले इन द सेंस स्नातक ग्रेजुएशन है तो अप्लाई जरूर करिएगा। शुड हैव हंगर एंड इंटेंट टू एक्सेल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ, आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि अपने मतलब जो बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन, अपनी जो आशा होती है उससे ऊपर बियॉन्ड सोचने की क्षमता हो, वो जा सकते हैं। शुड डिस्प्ले ए सेंस ऑफ एक्सट्रीम ओनरशिप टू ड्राइव वर्क। मतलब आपके अंदर वो ओनरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि खुद उस चीज़ को सेंस कर सके, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते। कहने का मतलब फुल्ली उन्हें एकदम हाईली मोटिवेटेड डायनेमिक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, अगर इनकी भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, कहने का मतलब हर तरह से परफेक्ट ऑप्टिमाइज ये चाहते हैं कि कैंडिडेट जो हो इतना अच्छा हो। ठीक है, फटाफट डिसीजन ले, फटाफट वर्क करे और फटाफट। तो ऐसा तो होता नहीं, कोई भी जाएगा तो सीखेगा करेगा वहाँ के माहौल में। जैसे आप अपने घर रहते हैं, कोई आता है तो फटाक से हो जाते हैं, पानी लाते हैं, पिलाते हैं और सेवा सत्कार करते हैं, कुछ इसी तरह समझिए। आपको एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जब उस इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। वी एम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर यंग इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस कैंपेन डिजाइन एग्जीक्यूट। ऑब्वियस बात, देखिए यहाँ बोल भी दिया गया है कि आप जो इलेक्शंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैंपेन को डिज़ाइन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। वाई बी ए नेहरू फेलोशिप, क्यों? बिल्ड ए कैरियर इन पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। अगर आप चाहते हैं पॉलिटिक्स में करियर बनाना तो आप डेफिनेटली इसमें जाइएगा जरूर। आप स्किल योर सेल्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, रिसर्च एंड कैंपेन कम्युनिकेशंस एंड डेटा एनालिटिक्स। बी द चेंज यू विश टू सी इन इंडिया पॉलिटिक्स। ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखिए हम क्या आशा करते हैं। देखिए 15 डे ओरिएंटेशन टू इंक्लूसिव माइंड्स एंड द इंडस्ट्री, 2 मंथ ट्रेनिंग इन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटजी होगा, रोटेशनल शिफ्ट होगी डिफरेंट वर्टिकल्स में, बी ए पार्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कैंपेन। इस स्टेट के कैंपेन में पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में आप चाहते वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, ये जानिए। देखिए प्रीलिम राउंड होगा जिसमें एप्लीकेशन सबमिट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस एंड ऐसे इसके बारे में होगा। उसके बाद दूसरा राउंड वीडियो असेसमेंट होगा जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। एक केस स्टडी, कोई केस स्टडी दिया जाएगा जिस पर आपको वीडियो बनाकर देना है। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी जिसको बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट्स वीडियो असेसमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होगा। ठीक, आपको कहीं जाना नहीं है। फिर पीआई होगा, फाइनल इंटरव्यू, उसके बिहाफ पर सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन अगर मैं बोलूँ, सिलेक्शन प्रोसेस टाइमलाइन आपके सामने दिया। एप्लीकेशन 1 फरवरी, अर्ली बर्ड्स रेगुलर। देखिए एप्लीकेशन आपको 1 फरवरी से 20 फरवरी भर सकते हैं। रेगुलर अर्ली बर्ड्स पहले आइए। या देखिए 10 मार्च के भी कर सकते हैं। वीडियो असेसमेंट आपका होगा 27-28 के बीच, और ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये देखिए यहाँ तक चला, अप्रैल तक चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको दिया है। न्यूमरेशन मतलब आपको जो भुगतान किया जाएगा पैसे, फेलोशिप रिसिप्ट पर मंथ स्टाइपेंड 75,000 रुपये दिया जाएगा, ये कम नहीं है। रेडी टू ज्वाइन, आपको जब रेडी टू ज्वाइन करेंगे तो आपको इस पर अप्लाई करने को जाना होगा। जब इस पर अप्लाई करेंगे तो कुछ चीज़ें खुल के आएंगी जिसको मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पर कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग्स, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। यहाँ पर आपको करना क्या है, ईमेल आईडी आपका डालना है, पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का उसको भर लीजिएगा। उसके बाद इस फॉर्म को भरने के बाद आप बाकायदे जो चाहें आप नेहरू फेलोशिप कर सकते हैं। इनकी अगर मैं बात करूँ, इनके जो फेलोशिप्स हैं, जो फेलोशिप 2023-24 के, उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई फेलोशिप किया है कि नहीं किया, उनकी फ़ोटो अगर उनके बारे में जानकारी, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मीट योर फेलोशिप। देखिए बीए पॉलिटिकल साइंस, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं। देखिए श्रेया जो है, एजिम है, गरिमा है, समीक्षा, ये सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप चाहें तो ये देख रहे हैं। ठीक है, सौम्या, इक्सिता, एम ए पॉलिटिकल, ये देख रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप्स आए, बीए वाले भी आए हैं, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, देख रहे हैं ये सारे। तो कहने का मीन्स ये है कि कोई भी कैंडिडेट जा सकता है, बस इन सेंस इंटरेस्ट होना चाहिए। अब कहेगा कोई कि सर पॉलिटिकल साइंस वाले ही जाएं, नहीं भाई। देखिए एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी रुड़की से, ये भी यहाँ पर गए हैं। तो कहने मतलब कोई भी जा सकता है कैंडिडेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 3 डॉट्स पर मैंने क्लिक किया, फिर मैं आ जाता हूँ इसके नेहरू फेलोशिप। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिल रहा है अपने टैलेंट्स को दिखाने का या फिर अपीयर होने का, तो वेस्ट मत करिए। आप कोई भी हो, चाहे टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉन टीचिंग के कर रहे हैं, XYZ सभी लोग अप्लाई करिएगा। बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बैचलर डिग्री इन द सेंस मैं बता दूँ, देखिए आप ग्रेजुएशन हुए हों, चाहे BA BSc BCom, ठीक है,
कुछ भी किया हो आपको यहाँ जाना होगा। तो फटाफट जाइए और अप्लाई करिए। सिंपल सी बात है, अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आप कहीं भी अप्लाई करेंगे, लॉगिन पे आएँगे, वहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाइएगा, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा, ठीक है? और कोई जानकारी अगर और चाहिए आप तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनके साइट पर जाकर इनसे कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले लीजिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा आपके लिए, ठीक है? कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो, मतलब कोई डाउट्स हो या कुछ फिगर आउट करना कुछ, इनसे जॉइंट अस पर जाइएगा तो इनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, जैसे बोलते हैं ना कि कौन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर लेकर आऊँ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दबा के लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।